और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर पुनर्मतदान हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मगर हाट पश्चिम के 11 बूथों पर वोटिंग जो है वो सुबह से ही लगातार जारी है और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोटिंग जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर पुनर्मतदान जो है वो हो रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और ऐसे में पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान मिली गड़बड़ियों की शिकायत के बाद से चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। डायमंड हार्बर और मगरहाटा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कुल 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग कराई जा रही है। पहले जारी आदेश में साफ किया गया था कि पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी। इसके साथ ही बीजेपी ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के प्रतिनिधित्व वाले डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र की दोनों विधानसभाओं सीट के कुछ मतदान केंद्रों पर बड़े पैमाने पर चुनावी अभियान अनियमितताओं का आरोप लगाया। निर्वाचन आयोग ने आरोपों की जांच के बाद से अपने विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता को नियुक्ति किया था और उसके बाद से राज्य में इस बार जो है 2 चरणों में वोटिंग हुई है। एक तो 23 अप्रैल को और दूसरी 29 अप्रैल को मतदान हुआ और अब इन चुनाव की नतीजे जो है वो 4 मई को घोषित किए जाएंगे। चुनाव के बाद से किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। वहीं कोलकाता पुलिस ने उन 7 जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई है जहां पर मतगणना जो है होनी है और ये कदम उस समय उठाया गया है जब टीएमसी के नेताओं ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में विरोध जताया और आरोप लगाया कि उनके प्रतिनिधित्व के बिना बैलेट बॉक्स खोले गए हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों के अनुसार ही हो रही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में वोटिंग जारी है, पुनर्मतदान जो है वो हो रहे हैं और शांति विराज करे, सब अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बार बार पुष्पल वायलेंस हुआ 2021 में, इस बार सबको शांति रखना चाहिए। जो तीखी नोक-झोंक चुनाव के दौरान हो गया है उसको खत्म हो जाना चाहिए। कोई नेता के ऊपर नहीं चोट होता। हम लोग का, मेरा पास सीआरपीएफ सिक्योरिटी है, ममता जी का पास 1-1.5 हजार राज्य सुरक्षा बल है, सब है, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं होता। बुलेट प्रूफ कार है, आम जनता को नुकसान पहुंचाता है, आम कार्यकर्ता का ऊपर आघात होता है। कृपा करके बंगाल में शांति बनाए रखे। जनता जनादेश दे दिया है, उसको अच्छा तरीके से करने दीजिए और इलेक्शन कमीशन और केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य पुलिस, कलकत्ता पुलिस सबका साथ कोऑपरेशन करना हर कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट का काम है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि 15 बूथों पर पुनर्मतदान हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों की वोटिंग हो चुकी है सर, और अब इसके बाद से एक बार फिर से पुनर्वोटिंग हो रही है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए अनीता जी, जिस तरीके से बंगाल का चुनाव हुआ आपने देखा होगा, पूरी कुर्सियां बटोरी हैं और विवाद भी काफी हुए हैं। जहां टीएमसी पूरे जोर शोर से अपना ताकत लगाए हुए, वहीं बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में 15 ऐसे बूथ हैं जिन पर फिर से चुनाव हो रहा है, क्योंकि वो संदिग्ध थे और वहां पर कुछ गलतियां पाई गई थी। तो मुझे लगता है फेयर और अच्छा चुनाव के लिए ये चीजें जरूरी हैं। अगर कहीं भी कुछ ऑब्जेक्शन लगता है तो वहां पर दोबारा मतदान कराया जाना चाहिए और ये एक चुनाव आयोग का स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल, तो मैं मानता हूं। बिल्कुल। ऐसे में सर, दोनों चरणों की वोटिंग हो चुकी है और लगातार ये कहा जा रहा था कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे तरह से प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है, लेकिन इसके बाद भी पुनर्वोटिंग हो रही है। ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं अपने आप में। तो बिल्कुल सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन जिस तरीके से अनीता जी बंगाल का चुनाव था, बहुत ही टक्कर का चुनाव था और बीजेपी और टीएमसी और उनके कार्यकर्ता किस तरीके से एग्रेशन में थे, बहुत ही आक्रामक मूड में थे। कई जगह झड़पें भी हुई,
इतनी सख्ताई के बावजूद केंद्रीय सुरक्षा बल भी लगे हुए थे, बंगाल पुलिस भी लगी हुई थी। तो मुझे लगता है अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है या चुनाव आयोग को ऐसा लगता है या पार्टियों को ऐसा लगता है उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हाँ, जहां से शिकायतें मिली वहां पर दोबारा चुनाव हुआ। बिल्कुल, ऐसे में दोनों चरणों में सर कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए हैं और फिर पुनर्मतदान हो रहे हैं, तो क्या वोटिंग में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की बात कर सकते हैं और इससे आने वाले समय में जो 4 मई को जो मतगणना होगी पूरी तरह से, उसमें थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरीके का चुनाव हुआ, जिस तरीके के जो एग्जिट पोल है वो हमने देखे, कोई एग्जिट पोल टीएमसी की सरकार बनवाता हुआ दिखाई दिया तो कोई बीजेपी की सरकार बनवाते हुए दिखाई दिया, और एक एग्जिट पोल तो ऐसा भी रहा जिसने बंगाल चुनाव पर अपना मत ही नहीं दिया। उनको लगा कि लोग अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं, सही तरीके से फीडबैक नहीं दे रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कितना क्रिटिकल है बंगाल का चुनाव और कितना जरूरी बीजेपी के लिए है और कितना जरूरी ममता बनर्जी के लिए है। तो दोनों पार्टियों की और नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। ऐसे में देखना पड़ेगा हमें 4 तारीख को कि किसका पलड़ा भारी रहता है और कौन सरकार बनाने में कामयाब होता है। और देखिए, ये एक दबाव की राजनीति है और दबाव का चुनाव है। जिस तरीके से उपचुनाव कराए जाते हैं, बाद में जो वोटिंग कराई जाती है, उसमें जो वोटर्स होते हैं उनके ऊपर और ज्यादा दबाव बन जाता है, क्योंकि राजनीतिक दलों का फोकस उन्हीं लिमिटेड बूथ्स पर आ जाता है। बिल्कुल, ऐसे में सर एग्जिट पोल आपने भी देखा, हम भी देख ही रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से यहाँ पर क्या हो सकता है? फिर से टीएमसी की वापसी होगी या फिर बीजेपी इस बार आएगी? देखिए, अगर मेरा पर्सनल व्यू आप जानना चाहेंगे अनीता जी, तो मुझे लगता है कि टक्कर काटे की बीजेपी की सीट जरूर बढ़ सकती है, लेकिन सरकार बनाने में मुझे लगता है टीएमसी सफल हो जाएगी, क्योंकि 77 वर्सेस 217 बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। उसको बांटना बीजेपी के लिए एक ही झटके में मुझे लगता है एक बड़ा चैलेंज है। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद।